हेलो विनर्स। क्या आपको पता है 1991 में एक समय ऐसा आ गया था जब इंडिया के पास सिर्फ 3 वीक्स की सामान इंपोर्ट करने जितनी फॉरेक्स रिजर्व्स बची थी। उस टाइम इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स मात्र 1 बिलियन था और आज सिर्फ 30 सालों में यानी 2021 में हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स 605 बिलियन से भी ज़्यादा है। द फाइनेंशियल पैरामाउंट के इस वीडियो में फॉरेक्स रिजर्व्स, इंडियाज रैंक इन फॉरेक्स रिजर्व्स एंड अदर कंट्रीज, इन सब बातों को बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में क्रिस्टल क्लियर करेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है, तो बने रहें वीडियो के साथ। सबसे पहले ये जानते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व्स होता क्या है। फॉरेक्स रिजर्व्स आर एसेट्स सच एज फॉरेन करेंसीज, गोल्ड रिजर्व्स, ट्रेजरी बिल्स, एसडीआर एटसेट्रा रिटेन बाय सेंट्रल बैंक्स। जब कोई कंट्री दूसरे किसी कंट्री की करेंसीज को अपने पास रिजर्व फॉर्म में रखे, साथ ही गोल्ड, ट्रेजरी बिल्स, एसडीआर को अपने सेंट्रल बैंक में रिजर्व फॉर्म में रखे, तो इसे उस कंट्री की फॉरेक्स रिजर्व्स कहेंगे। फिर आप पूछोगे कंट्री को फॉरेक्स रिजर्व रखने की ज़रूरत क्या है। तो 3 ऐसे कारण हैं जिसके लिए कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज करती है। फर्स्ट, टू कीप द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी एट फिक्स रेट, ताकि करेंसी की रेट बहुत ही तेज़ी से अप या डाउन ना हो। अगर इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरने लगे तो आरबीआई अपनी फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचकर रुपी खरीदने लगेगी, जिससे रुपी की वैल्यू स्टेबल हो जाएगी। चाइना अक्सर अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज करके अपनी करेंसी को हमेशा डॉलर से डिवैल्यूएट करता है, ताकि वर्ल्ड में चाइनीज एक्सपोर्ट सस्ती हो सके और उसका ट्रेड बढ़े। सेकेंड रीज़न है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी टू पे इम्पोर्ट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। मान लीजिए किसी इमरजेंसी की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है और हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में हम लोग अपनी इंपोर्ट की पेमेंट के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज कर सकते हैं और अपनी कंट्री को इंसॉल्वेंट होने से बचाया जा सकता है। थर्ड इज़ टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स ये एश्योर्ड होंगे कि अगर वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जब उन्हें अपने पैसे वापस निकालने होंगे, उस टाइम पे आरबीआई के पास इतनी फॉरेक्स रिजर्व होगी कि वो उनका पेमेंट डॉलर्स में कर सके। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आता है फॉरेन इन्वेस्टर्स में। और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। जब हम किसी देश को कोई मॉनेटरी हेल्प करते हैं तो वो हम डॉलर्स में करते हैं, ना कि इंडियन रुपीज़ में। अब एक नज़र इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स पर डालते हैं। ये डाटा आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, जो कि 4 जून 2021 में इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स को दिखाता है। इस समय इंडिया के पास 605 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू जितनी फॉरेक्स रिजर्व है, जिसका 92% फॉरेन करेंसीज के रूप में है, 6% गोल्ड के फॉर्म में है एंड 2% एसडीआर एंड रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ है। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है जिसे आईएमएफ इशू करती है। और इंडिया की रैंक इस वक्त फॉरेक्स रिजर्व में 4th नंबर पे है। फर्स्ट चाइना, सेकंड जापान, थर्ड स्विट्जरलैंड एंड 4th अपना इंडिया। 5th पे इस वक्त रशिया है। आपको इस रैंकिंग में यूएसए नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए, किसी भी कंट्री की फॉरेक्स रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी ज़्यादातर यूएस डॉलर ही होती है, और फिर यूएस अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में अपनी ही करेंसी को क्यों रखेगा, इसलिए यूएसए इस लिस्ट में 21 पे आता है। फिर आप पूछोगे, अच्छा हमारी इकोनॉमी तो उस रफ्तार से बढ़ नहीं रही और हमारी ट्रेड भी उस स्पीड से हो नहीं रही, तो इस टाइम पे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ कैसे रहा है। तो इसका 2 मेन रीज़न है। पहला है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। 2020 से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी राइज हुई है। स्टॉक मार्केट में भी हमने एफपीआई के इन्फ्लुएंस को देखा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के इन्फ्लुएंस को। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उससे पहले अपने डॉलर्स को आरबीआई से इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज करवाना होगा और फिर वो रुपीज़ लेकर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। इससे आरबीआई के पास करेंसीज बढ़ेगी, फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, जिसका यूज़ वो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने में या फिर इम्पोर्ट्स की पेमेंट करने में करेगा। सेकेंड रीज़न है इम्पोर्ट का डाउन होना। देखिए, अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारे पास फॉरेन करेंसीज आएगी, और अगर हमारी इंपोर्ट बढ़ेगी तो हमें उसका पेमेंट फॉरेन करेंसीज में करना होगा, जिससे हमारी रिजर्व्स घटेगी।
लॉकडाउन के कारण डिमांड काफ़ी कम हो गया था, तो इससे इंपोर्ट्स भी कम कम हुई, ताकि हम लोग को पेमेंट भी कम करना पड़ा। इस कारण से हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स पे भार काफ़ी कम पड़ी और इसको बढ़ने का मौका मिला। इस वक्त हमारी फॉरेक्स रिजर्व 605 बिलियन है और अगले कुछ सालों में ये 1 ट्रिलियन को पार कर सकता है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।